अभी नई जनरेशन, फर्स्ट टाइम जनरेशन या फिर फैमिली बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं, जी, नए बिजनेस मतलब कि नई फैमिली पीढ़ी जो आ बिजनेस। रही है, जी सर। उसको क्या सोच से आना चाहिए कि ओके। जो इंडिया को डेवलप नेशन बनाने में કોન્ટ્રીબ્યુટ કરે? ઓકે। ભારતને વિકસિત ભારત દેશ બનાવવાની જર્નીની અંદર તમે જે પ્રમાણે અમને સાથ આપી રહ્યા છો એ બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને થેન્ક યુ ફોર ચૂઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ટોપિક ટુ વોચ, બિકોઝ આ પર્ટિક્યુલર ટોપિકથી તમે બિઝનેસ ક્ષેત્રે, લાઈફ ક્ષેત્રે, પર્સનલ લાઈફ ક્ષેત્રે ક્યાંક ને ક્યાંક ડેવલપ થશો. અને તમે જો આ પર્ટિક્યુલર ક્લિપનો ફૂલ પોડકાસ્ટ જોવા માંગો છો તો તમે અમારી મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ આકાશ ઉકાણી ચેનલ પર જઈ શકો છો. ત્યાં સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો કે જ્યાં એવરી સેટરડે અમે નવા પોડકાસ્ટ અપલોડ કરીએ છીએ. અને આ આકાશ ઉકાણી ક્લિપ ચેનલ પર અમે અમારા ફૂલ પોડકાસ્ટમાંથી મોસ્ટ વેલ્યુએબલ ટોપિકને નાનકડી ક્લિપ સ્વરૂપે તમારા સામે રાખીએ છીએ અને એવરી ડે અપલોડ કરીએ છીએ. દેન હિટ સબસ્ક્રાઇબ બટન ટુ ધીસ ચેનલ એઝ વેલ. તમે અમારી સાથે ડેઇલી અપડેટ્સ માટે અમને ઇન્સ્ટાગ્રામ ચેનલ પર પણ ફોલો કરી શકો છો જો તમે બધી જ આ પ્રોસેસ કરી દીધી છે. એન્ડ એન્જોય ધ શો. अगर कोई भी फैमिली बिजनेस वाला मेंबर इस पॉडकास्ट को देख रहा है Yeah. तो उनको मैं कहूंगा कि आप जितने भी पार्टनर हो एक एक चिट्ठी लो। एक चिट्ठी लो, एक पेपर लो। उस पेपर पे ना बिना बात किए एक दूसरे के साथ बात मत करना और एक चिट्ठी पे 3 सवाल लिखो। नंबर 1, मैं अपने व्यापार को 5 साल बाद कहाँ देखता हूँ। चारों के चारों लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे। 5 साल बाद मैं इस धंधे को कहाँ देखता हूँ। आप लिखो आप कहाँ देखते हो, वो वाले भाई साहब लिखेंगे और वो वाले भाई साहब भी लिखेंगे कि 5 साल बाद मैं अपने धंधे को कहाँ देखता हूँ। एग्जैक्टली. राइट। फिर आप भी लिखो दूसरा सवाल, चारों पार्टनर को पूछो कि 3 कौन सी चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है इस कंपनी में। और फिर तीसरा सवाल पूछो कि 2 सबसे बड़ी दिक्कतें इस कंपनी को क्या क्या है। एग्जैक्टली. अब आप इन चारों चिट्ठी को लेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि चारों के चारों अपनी अपनी दिशा में सोच रहे हैं। हाँ. उसको लग रहा है कि मेरे को 25 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे तो टीम बनाना है, उनको लगता है कि मार्केटिंग की जरूरत है, उन्हें लगता है क्लाइंट बराबर नहीं है। चारों अलग अलग सोच रहे हैं। अब इसमें हम चारों की सोच तो है पर हमने ये नहीं पूछा कि कंपनी क्या चाहती है। राइट। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला रूल है ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलवेज बिगर देन ओनर। है ना। आप राजनेताओं में बहुत सुनते होंगे पार्टी से बड़ा कोई नहीं। कोई नहीं है ना। तो अपनी भी पार्टी से बड़ा कोई नहीं भाई साहब। ये भी पार्टी ये है, भी पार्टी आप अपनी। लीडर है. राइट। टॉप लाइन इज मच मोर रिस्पेक्टेड हायर देन शकील करवा। राइट। दैट योर कंपनी इज मोर मच बेटर देन आकाश उकानी। राइट। क्योंकि हम दोनों एक दिन नहीं होंगे, शायद उस दिन भी ये कंपनी चल सकती है ना। मैकडोनल्ड का फाउंडर नहीं है, उसको तो चला गया, पर मैकडोनल्ड है। इवन एप्पल, हमारे रतन शाह चले गए, टाटा है। राइट। जमशेदजी टाटा है, चले गए, पर जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करती है कंपनीज। मालिक तो एक टाइम पे है नहीं है। हमें ये बात माननी चाहिए। मुझे क्या लगता है और आपको क्या लगता है वो सोचना बंद करते हैं। कंपनी की जरूरत क्या है वो सोचना चालू करते हैं। लेकिन फैमिली बिजनेस में ये लोग नहीं करते। हाँ। राइट। तो फैमिली बिजनेस का पहला प्रॉब्लम क्या है? साथ में बैठकर मीटिंग नहीं करते। नंबर 2, प्रोफेशनलिज्म किसको बोलते हैं? प्रोफेशनलिज्म ये हुआ आकाश भाई कि आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त, आप मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट, लेकिन जब मैं कोच हूं और कंसल्टेंट हूं तो डांट भी सकता हूं। डेफिनेटली। राइट। मैं आपका दोस्त हूं, आपके वहां जॉब कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्त को डांटेंगे नहीं, डांटना पड़े तो डांटेंगे। राइट। फैमिली बिजनेस ये नहीं समझते। हर एक चीज को पापा की नजर से देखना बंद करना चाहिए। है ना। हर एक चीज को वाइफ की नजर से क्यों देखें? हर एक चीज को दादा या पोते की नजर से क्यों देखें? डायरेक्टर की नजर से क्यों नहीं देखते आप लोग एक दूसरे को? राइट। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, भले ही आप दोनों भाई हैं, मैं जब भी ऐसे फैमिली बिजनेस को कंसल्ट करता हूं मैं उनको क्या बोलता हूं, भले ही आप दोनों घर पे भाई हो, पापा बेटा हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, यहाँ पे बोर्ड रूम में बैठे हो, डायरेक्टर्स की बोर्ड में बैठे हो, यू ऑल आर पार्टनर्स फॉर मी। है ना। आप सब डायरेक्टर हो। अब सोचो कि इस कंपनी के डायरेक्टर होते तो तुम क्या चाहते इस कंपनी के लिए? एग्जैक्टली। राइट। तो अगर कंपनी के डायरेक्टर होते तो शायद तुम अच्छे से मानते कि मेरे कैबिन का जरूरत नहीं है। तुम फैमिली हो इसलिए अधिकार लेने आते हो कि मारी कैबिन के पलानू के मावो पिलानी चेयर के ऊंची पिलानी चेयर के, तो फिर पॉलिटिक्स को आप जन्म देते हैं। राइट। तो ग्रोथ ना, धंधे में पॉलिटिक्स सबसे खराब चीज है। एग्जैक्टली। सो यू शुडंट डू पॉलिटिक्स। मैं उनको यही कहता हूँ, साथ में बैठना मत छोड़ो। कितना भी झगड़ा हो जाए, मीटिंग में बैठो। सबके लिए मीटिंग में आना कंपलसरी करो। बैठो साथ में। है ना। और तुम मेरे साथ आंख में आंख मत मिलाना, मेरे साथ रूठ के रहना, घर पे रूठना है तो रूठो। यहाँ पे
मिस्टर आकाश आई वुड लाइक टू से, मिस्टर कड़वा आई वुड लाइक टू से दिस, आप प्रोफेशनली बात करोगे लेकिन बात करोगे। डेफिनेटली। सेल्स में जो 4 समस्याएं हैं, पता है कि आकाश भाई जल्दी जल्दी रूठ जाते हैं, तब भी बोलो कि सेल्स में ये 4 समस्याएं, बताओ क्या करें, राइट। हाँ। सो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करेंगे। नंबर 2, हम सब इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कंपनी में हम सब सिर्फ डायरेक्टर हैं, एग्जैक्टली। रिलेटिव नहीं, हाँ। राइट। थोड़ा बाहर निकल के रिलेशन मेंटेन। और अच्छी बात क्या है, ऐसे में मैंने देखा है, जब आप ऑफिस में रिलेटिव बनते हो ना, ऑफिस में रिलेटिव के आधार पे काम करते हो, तो झगड़े होते हैं। और झगड़े आपके कौन से फॉर्म में हुए हैं, रिलेटिव वाले फॉर्म में। एग्जैक्टली। तो घर पे भी झगड़ा जाएगा। हाँ। तो ना घर में सुखी हो, ना ऑफिस में सुखी हो। जाए तो जाए कहाँ। चाहे तो जाए कहाँ। सबसे बेस्ट चीज क्या है, ऑफिस में आओ तो सिर्फ डायरेक्टर बनो। तो झगड़े भी किसके बीच में हुए, डायरेक्टर के बीच में। ऑफिस खत्म होने के बाद तो अपन डायरेक्टर है नहीं ना, नहीं। अभी अपन हस्बैंड मियाँ बीवी हैं, अभी अपन भाई भाई हैं, अभी अपन बेटा और फादर हैं, तभी इधर। तो बेसिकली मेंटेनिंग प्रोफेशनलिज्म and maintaining oneself as an individual is very much needed in family businesses, Yeah. right? ओपिनियन देना, बातें करना बहुत जरूरी है, Hmm. नंबर 1। नंबर 2, कंपनी का प्लान बनाओ। रोज बातें मत करो। जैसे फैमिली टेबल पे बैठ के तुम लोग सोचते हो ना कि ये कौन से क्लाइंट को क्या किया जाए, किसको कितना कोटेशन दे, कौन सा बिजनेस करे ना करे, मत करो। गाड़ी में बैठकर डिस्कस मत करो धंधा। गाड़ी में जब बैठे हो तो वाइफ के साथ बैठे हो, हस्बैंड के साथ बैठे हो, उसकी बातें करो, बच्चे की बात करो, माँ बाप की बात करो, घर की बात करो, अगले वैकेशन की बात करो, दिवाली पे क्या कर रहे हैं वो बात करो, अगली पार्टी कहाँ देनी है वो बात करो, वो सब करो। धंधे की बात कहाँ करो, इन द बोर्ड रूम। और प्लानिंग बनाने के टाइम पे झगड़ो, बहुत अच्छा झगड़ो, और पहले से एक दूसरे को वार्निंग दे दो कि प्लानिंग में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जितने भी आने हो आने दो। आ जाए तो फाइनली क्या करेंगे, अगर डिसएग्रीमेंट है तो मेरा किक नियम है, क्या है, आइदर आई कन्विंस यू और यू कन्विंस मी, है ना। तो वहां पे बोर्ड रूम में बात हो जाए, कोई ना कोई कन्विंस कर ले एक दूसरे को, जो आइडिया फाइनल हुए पेपर पे लिखो, यही काम कंपनी में होगा। एग्जैक्टली। राइट। तो ये तो फैमिली बिजनेस है। अदरवाइज सूरत में ऐसा होता है कि फूफी का लड़का, मामा का लड़का सब आ जाते हैं धंधे में, राइट। तो उनको मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मालिक हो तो याद रखो, अगर तुम सिर्फ रिश्तेदारी को तरजीह दोगे तो सिस्टम तो कभी नहीं आएगा तुम्हारे वहां, है ना। ये प्रोसेस कभी नहीं आएगा, ऑटो मोड कभी नहीं आएगा। तुम्हें ऑटो मोड चाहिए ना, तो टैलेंट को प्राधान्य देना शुरू करो। डेफिनेटली। जो अच्छा है, चाहे वो मेरा रिलेटिव नहीं है, वो मैनेजर के लायक है तो उसको मैनेजर बनाऊंगा। मेरा रिलेटिव है पर लायक नहीं है तो प्लीज भाई साहब उसको जो और करना है तुम खुशी खुशी उसको चैरिटी में 15,000 दे दो, पर इंटरफियर मत करो, राइट। डेफिनेटली। तो अथॉरिटी उनको दो जो लायक है, पदवी उनको दो जो लायक है, राइट। और ये मेंटेन करना फैमिली बिजनेस में थोड़ा जो मुश्किल होता है, इसके लिए हम उनको बोलते हैं कि बिजनेस मुश्किल नहीं है, आप एक दूसरे की रिश्तेदारी बराबर